नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र रावत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। तो दोस्तों, अब तक हमने 4 धामों में से 3 धामों की कथा के बारे में जाना है, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है या आप ऊपर आई बटन पर जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम 4 धामों में चौथे धाम माँ यमुनोत्री की कथा के बारे में जानेंगे, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में अवस्थित है। तो दोस्तों, माँ यमुनोत्री के पावन धाम की यात्रा का प्रवेश द्वार ऋषिकेश है। यहाँ से यमुनोत्री मोटर मार्ग की दूरी 227 किलोमीटर है। ऋषिकेश से नरेंद्रनगर, आगरखाल, चंबा, उत्तरकाशी, धरासू होते हुए फूलचट्टी तक कार द्वारा पहुँचा जा सकता है। इससे आगे का यमुनोत्री धाम तक 8 किलोमीटर का पगडंडी रास्ता पैदल ही तय करना पड़ता है। वैसे दोस्तों, यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ पालकी और खच्चरों की सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों, अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मंदिर के कपाट खुलते हैं और दीपावली के पर्व पर बंद हो जाते हैं। यमुनोत्री मंदिर के आसपास के क्षेत्र में गर्म जल के अनेक सोते हैं। ये सोते अनेक कुंडों में गिरते हैं। इन कुंडों में सबसे सुप्रसिद्ध कुंड सूर्य कुंड है। यह कुंड अपने उच्चतम तापमान के लिए विख्यात है। दोस्तों, भक्तगण देवी को प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए कपड़े की पोटली में चावल और आलू बांधकर इसी कुंड के गर्म जल में पकाते हैं। दोस्तों, देवी को प्रसाद चढ़ाने के पश्चात इन्हीं पकाए हुए चावलों को प्रसाद के रूप में भक्तजन अपने अपने घर ले जाते हैं। सूर्य कुंड के निकट ही एक शिला है, जिसे दिव्य शिला कहते हैं। इस शिला को दिव्य ज्योति शिला भी कहते हैं। भक्तगण भगवती यमुना की पूजा करने से पहले इस शिला की पूजा करते हैं। दोस्तों, एक ऐसा मंदिर जो दर्शाता है बहन भाई के रिश्ते को। तो दोस्तों, पौराणिक गाथाओं के अनुसार यमुना नदी सूर्य देव की पुत्री हैं और मृत्यु के देवता यम की बहन हैं। कहते हैं कि भैया दूज के दिन जो भी व्यक्ति यमुना में स्नान करता है, उसे यम त्रास से मुक्ति मिल जाती है। इस मंदिर में यम की पूजा का विधान है। दोस्तों, यमुनोत्री धाम के इतिहास का वर्णन वेद पुराणों में किया गया है, जैसे कर्म पुराण, केदारखंड, ऋग्वेद, ब्रह्मांड पुराण। तभी यमुनोत्री को यमुना प्रभव तीर्थ कहा गया है। और दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि इस स्थान पर संत असीत का आश्रम था। दोस्तों, महाभारत के अनुसार जब पांडव उत्तराखंड की तीर्थ यात्रा में आए, तो वे पहले यमुनोत्री जी, तब गंगोत्री, फिर केदारनाथ, बद्रीनाथ जी की ओर बढ़े थे। तभी से उत्तराखंड की यात्रा वामावर्त की जाती है। दोस्तों, हिमालय की 4 धाम यात्रा धर्मनगरी हरिद्वार और तीर्थ नगरी ऋषिकेश से शुरू होती है। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में इसकी शुरुआत यमुनोत्री धाम से मानी गई है। देवी यमुना भक्ति की अधिष्ठात्री हैं। स्कंद पुराण के केदारखंड में कहा गया है कि भक्ति के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए यमुनोत्री के बाद ही गंगोत्री धाम की यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि देवी गंगा ही ज्ञान की अधिष्ठात्री हैं। ज्ञान इंसान को वैराग्य यानी बाबा केदार की शरण में ले जाता है। यही वह स्थिति है दोस्तों, जब जीवन में कुछ भी पाने की चाह शेष नहीं रह जाती। शास्त्रों में कहा गया है कि यही निर्विकार भाव जीव को भगवान बद्री विशाल की शरण में ले जाता है। यहाँ आनंद ही आनंद है। इसलिए दोस्तों, बद्रीनाथ धाम को पृथ्वी का बैकुंठ भी कहा जाता है। हालांकि यहाँ कोई शास्त्रीय बंधन नहीं है और आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी धाम की यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों, यमुनोत्री उत्तरकाशी ज़िले में समुद्र तल से 3235 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बहुत ही भव्य मंदिर है। दोस्तों, इनकी महिमा पुराणों ने यूँ गाई है। सर्वलोकस्य जननी देवी त्वं पापनाशिनी, आवाहयामि यमुने त्वं श्रीकृष्ण भामिनी। तत्र स्नातवा च पीत्वा च यमुना तत्र निशस्त्रा सर्वपाप विनिर्मुक्ता पुनात्या सप्तम कुलम। अर्थात दोस्तों, जहाँ से यमुना नदी निकलती है, वहाँ स्नान करने और वहाँ का जल पीने से मनुष्य पाप मुक्त होता है और उसके 7 कुल तक पवित्र हो जाते हैं। दोस्तों, यमुना जी को सूर्य तनया भी कहा जाता है। सूर्य तनया का शाब्दिक अर्थ है सूर्य की पुत्री, अर्थात यमुना। पुराणों में यमुना सूर्य पुत्री कही गई है। सूर्य की छाया और संज्ञा नामक 2 पत्नियों से यमुना, यम, शनिदेव तथा वैश्वत मनु प्रकट हुए। इस प्रकार यमुना यमराज और शनिदेव की बहन है। भ्रातृद्वितीया, भैया दूज,
भाई दूज पर यमुना जी के दर्शन और मथुरा में स्नान करने का विशेष महात्म्य है। यमुना सर्वप्रथम जल रूप से कलिंद पर्वत पर आईं, इसलिए इनका एक नाम क्लांदी भी है। दोस्तों, सप्तऋषि कुंड सप्त सरोवर कलिंद पर्वत के ऊपर ही अवस्थित है। यमुनोत्री धाम सकल सिद्धियों को प्रदान करने वाला कहा गया है। पुराणों में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक प्रियतर पटरानी कलिंदी यमुना भी हैं। यमुना के भाई शनिदेव का अत्यंत प्राचीनतम मंदिर खरसाली में है। प्रयाग कुले यमुना तटे व सरस्वती पुण्य जले गुहायाम यो योगिनां ध्यान गतोपि सूक्ष्म तस्मै नमः। कहा गया है, जो व्यक्ति यमुनोत्री धाम आकर यमुना जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं तथा यमुनोत्री के सानिध्य खरसाली में शनिदेव का दर्शन करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, यमुनोत्री में सूर्य कुंड, दिव्य शिला और विष्णु कुंड के स्पर्श और दर्शन मात्र से लोग समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी माँ यमुनोत्री धाम के दर्शन हेतु ज़रूर आएँ और माँ के पावन जल में स्नान कर अपने रोगों और दोषों को दूर करें। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा आज का यह वीडियो? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय माँ यमुनोत्री।